क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम रामनिवास दास है जी। रामनाथ दास जी कहाँ से आए आप? रेवाड़ी से, गांव पदयावास से आया हूँ जी। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? परम सतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल दास जी शरण में आने से पहले मैं अन्य देवी देवताओं की पूजा करता था और उनकी साधना करता था, और उससे सबसे ज्यादा तो मैं शिव भोले को ही मानता था। सभी देवी देवताओं की आप भक्ति करते थे और सबसे ज्यादा आप भोले जी को मानते थे, तो उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिलता था? उससे जो मेरे को भगत जी कुछ लाभ नहीं मिल पाया। मैं वैसे ही करता था लेकिन लाभ तो मेरे को कुछ नहीं प्राप्त हुआ, मेरे को नुकसान ही नुकसान होता जा रहा था। सबसे अहम बात तो ये थी कि मेरे शादी सन 97 को 4 जून को हुई थी। उसके बाद के अंदर 1 साल बाद में ही मेरे मतलब जो मिसिस थी भक्तमती थी, उनको ओपरा रोग लग चुका था। उस रोग के कारण मैं 15 साल तक दर दर की ठोकरें खाता हुआ भटकता था। जहाँ भी मैं काम करता था उनसे मैं सलाह लेता था, वो जैसे ही मेरे को बताते थे मैं जगह जगह उस जगह लेके जाता था, और जाने के बाद मेरे को कोई वहाँ से निष्कर्ष ही नहीं निकल पाता था। थोड़ा सा शांति मिलती थी, फिर जाते ही थोड़े दिन बाद फिर मेरे को के ना से खूब ज्यादा से ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आप जो भक्ति करते थे इससे आपको वो लाभ नहीं मिला, और यहाँ तक कि आपकी जो पत्नी थी वो भूत प्रेत की समस्या से ग्रस्त हो गई, और आप 15 साल तक बता रहे हैं कि दर दर की ठोकरें खाने के बाद आपको उसका कहीं इलाज नहीं मिला। तो सर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? तत्वदर्शी संत रामपाल दास जी शरण के अंदर तो मैं जी आया था कि मेरा एक मामा जी है, वो यहाँ से जुड़ा हुआ था पहले ही। उनके बाद के अंदर मेरे सास और ससुर जी आए थे। उनको कहने के बाद उन्होंने मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दी। ज्ञान गंगा उन्होंने कहना कि बोले ऐसा है बेटे, इनको पढ़ो, और पढ़ने के बाद आप हमारे गुरु जी के सत्संग सुनो, और सत्संग सुनने के बाद आपका जो रोग लगा हुआ है ये भी ठीक हो जाएगा। उन मेरे से पहले मेरे सास और ससुर में भी ऐसा ही रोग था, उनका भी रोग यहाँ से आने से ठीक हुआ, और मेरे को भी उनको कहा गया। तो मैं को ज्ञान गंगा दी, मैंने 4-5 पृष्ठ उसके पढ़े, और पढ़ने के बाद मेरे को आलकस आने लगे। आलकस लग रहे, मैंने उसको उठा के ना अलमारी में रख दिया। अलमारी में रखने के बावजूद मैंने कुछ दिन बाद फिर मैंने पढ़ा। फिर मैं टीवी चैनल पर मेरे सास ससुर यहीं से ही सत्संग सुन के हमारे घर पे आए हुए थे। उन्होंने बोला भाई ऐसा है बेटे, आप उनमें लगाओ भगत जी, सत्संग लगाओ। मैं जी सत्संग कहाँ आते हैं? बोले साधना चैनल पे लगाओ। हमने साधना चैनल पर सत्संग लगाए। परमपिता परमेश्वर सतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल दास जी महाराज के आए, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, उनके साथ साथ हमें भी दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करने के बाद हम करीब महीना 1.5 महीना तक हम सत्संग सुनते रहे। सत्संग सुनने के बाद उन्होंने फिर हमें तो कहा, बोले भगत जी आप आ रहे हो? मको जी हम आएंगे, तरह देखते हैं। हम एक जगह जय बाबा झोपड़ी वालों के से हमारा तो थोड़ा सा विश्वास हो रहा है, तो यहाँ से हमारा रोग का निवारण हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, वरना तो फिर हमको आना ही पड़ेगा। बोलो तो नहीं, तुम नाम मत लेना, आप सत्संग सुनने के लिए ही आ जाओ। हम यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए, तो हम आए, सत्संग सुनने के बाद हमारे मामा जी कहने लगे दूसरे दिन जब हम सत्संग सुनने के बाद, बोले जी आप नाम दीक्षा ले लो। हमको भी ऐसा है जी हम नाम दीक्षा कैसे ले सकते?